यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना। हमेशा की तरह यहाँ पर सेंटेंसेस होंगे, उनको हिंदी में मैं उनका ट्रांसलेशन करूँगी, अनुवाद करूँगी और इंग्लिश के हर एक वर्ड का यहाँ पर मतलब भी समझाऊँगी, जिससे कि आप वर्ड मीनिंग भी याद कर पाएंगे और कौन से टेंस का वो वाक्य है वो भी जानेंगे, जिससे धीरे धीरे करके आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सीखते हैं इंग्लिश को शुरुआत से। यहाँ पर आज होगी इंग्लिश की स्टोरी का नाम है, इसको ट्रांसलेट करेंगे, साथ में जो भी इंग्लिश के वर्ड मीनिंग आएंगे, टेंसेस आएंगे, सभी को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर बताने वाली हूँ। टेंस की पहचान कि कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब आ रही है, कौन से टेंस की, और कौन से टेंस का इस्तेमाल हो रहा है प्रत्येक सेंटेंस में, हर एक वाक्य में। तो क्लेवर अर्जुन ये है इस स्टोरी का टाइटल। क्लेवर का मतलब होता है चतुर, चालाक और होशियार। अर्जुन यहाँ पर नाम है। जो नाम की यानी कि जो नाउन की विशेषता बताते हैं उसको इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, हिंदी में विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लेवर है इंग्लिश में अगर बात करें कौन सा पार्ट है तो एडजेक्टिव है ये। चतुर, चालाक होना, होशियार होना, यानी कि अर्जुन जो नाउन है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट है। वंस एक बार अर्जुन एंड हिज यंगर ब्रदर। यंगर का मतलब होता है हिज यहाँ पर अर्जुन के लिए आया है, हिज यानी उसका, यंगर मतलब छोटा, ब्रदर मतलब भाई, करण यहाँ पर नाम दे रखा है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर दो हो गए, अर्जुन और उसका छोटा भाई करण, इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ हुआ है। वर का प्रयोग होकर हम सिंपल पास्ट में सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, जहाँ पर वॉज वर के बाद में कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर बात की जाती है कि जो सब्जेक्ट है, जैसे कि अर्जुन और करण यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, वो कहाँ पर है, कैसे हैं, हो सकता है उनके प्रोफेशन के बारे में बताया जाए, मतलब इनके बाद में कोई एक्शन वर्ड नहीं आएगा। अब यहाँ पर वो अलोन है, अलोन मतलब अकेला, तो अकेला होना कोई एक्शन क्रिया नहीं हो रही है। तो ऐसे साधारण वाक्य वॉज वर्ब को लेकर बनाए जाते हैं सिंपल पास्ट में। और वॉज वर्ब का इस्तेमाल जो है सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब का यूज़ हुआ है। अगर सिंगुलर होता है, एक वचन होता, तो वॉज का यूज़ होता। एट होम, घर पर। एट यहाँ पर लोकेशन, कहाँ की बात की जा रही, तो घर की, यानी घर पर वो दोनों क्या थे, अकेले थे। तो सिंपल पास्ट का यहाँ पर यूज़ हुआ है। फिर देखें देयर फादर, यानी देयर ये दो सब्जेक्ट है इसलिए उनके पिताजी, फादर वॉज। अब फादर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज का यूज़ हुआ है। तो कोई कुछ भी था, अकेले थे यहाँ पर हो गया तो वर का यूज़, और कोई कुछ भी था जैसे कि अ पुलिस ऑफिसर, तो उसके पिताजी क्या थे, पुलिस ऑफिसर थे। तो यहाँ पर प्रोफेशन की बात की जा रही है तो यहाँ पर भी वॉज का इस्तेमाल हुआ है। ये भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, यानी कि वॉज के बाद में कोई जो मेन वर्ब है ना उसका इस्तेमाल नहीं होगा। देयर फादर वॉज अ पुलिस ऑफिसर, उनके जो पिताजी थे वो क्या थे, पुलिस ऑफिसर थे। सिंपल पास्ट का ये वाक्य आ गया और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज का प्रयोग हुआ है। ही हैड ब्रॉट, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये परफेक्ट टेंस होता है, और हैड का यूज़ हुआ है तो पास्ट का ये परफेक्ट टेंस है। और सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ होता है। हैड यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। ब्रॉट यहाँ पर ब्रिंग की सेकंड फॉर्म भी ब्रॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होती है, लाना होता है ब्रिंग का मतलब। तो लाए थे, क्या लाए थे, ही कौन, देयर फादर वॉज पुलिस ऑफिसर। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर थे, उसके पिताजी, ही का यूज़ हुआ है उनके पिताजी के लिए। फिर आगे है अ रेड फाइल होम, एक लाल फाइल घर पर लाए थे। तो ये जो वाक्य है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ब्रॉट थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है जहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। इट कंटेन्ड, तो यहाँ पर हुआ है यूज़ कंटेन्ड का। कंटेन्ड जो है सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस में। जब हम सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। और इट का यहाँ पर यूज़ हुआ है इस रेड फाइल के लिए। उसके पिताजी जो है घर पर लाल फाइल लाए थे, तो यहाँ पर इट उस लाल फाइल के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। निर्जीव चीज़ के लिए इट का यूज़। कंटेन्ड, कंटेन्ड का मतलब होता है किसी के अंदर कुछ होना, किसी के अंदर कुछ होना। ऑल इन्फॉर्मेशन, अब उस फाइल के अंदर थी, क्या थी, सभी द इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, 'द नोटोरियस टेररिस्ट' प्लूरल है, एस लगा है,
आतंकवादी होता है तो आतंकवादियों की जानकारी थी। नोटोरियस, नोटोरियस का हिंदी में मतलब होता है कुख्यात या बदनाम, ऐसे इसका मीनिंग हो गया कुख्यात या बदनाम, नोटोरियस का। तो यहाँ पर ये जो नोटोरियस है ये भी क्या है, टेररिस्ट, जो कि एक नाउन है, इसकी विशेषता बता रहे हैं, बता रहा है ये नोटोरियस, यानी कि बदनाम जो टेररिस्ट थे, कुख्यात जो टेररिस्ट थे, खतरनाक। तो ये नोटोरियस भी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये टेररिस्ट यानी कि नाउन की विशेषता बता रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पर, इस पूरे सेंटेंस का मतलब सिंपल पास्ट का ही ये वाक्य है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, और सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। इट कंटेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट नोटोरियस टेररिस्ट, यानी उस फाइल के अंदर जो है, जो कुख्यात यानी बदनाम या खतरनाक आतंकवादी थे, उनकी जानकारी थी। आगे है अर्जुन न्यू। अर्जुन जो है न्यू, यहाँ पर नो की सेकेंड फॉर्म, जानना, तो जानता था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि ये सिंपल पास्ट का ये भी कौन सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। तो अर्जुन जानता था, यहाँ तक ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया है। दैट की द फाइल, अब यहाँ पर द फाइल सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो केप्ट है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टेंसेस के अलावा जो है सेंटेंसेस जो है पैसिव में भी बनाए जाते हैं, तो ये वाला सेंटेंस जो है ना पैसिव का है। वॉज वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो पास्ट इंडेफिनिट का वो पैसिव होता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव सेंटेंस है, जहाँ पर क्या होता है, वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है द फाइल, तो इसलिए वॉज का यूज़ हुआ है। द फाइल वॉज कैप्ट, यानी उसमें सेफली, सेफली जो यहाँ पर है ये भी क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब, अच्छी तरह से। सेफली का मतलब होता है अच्छी तरह से, और सेफली जब क्या होता है कि एडवर्ब क्या होती है, वो ये जो वर्ब है कैप्ट, कैप्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताती है, रखी गई थी, ठीक है, रखी गई थी। कीप का मतलब रखना और कैप्ट का मतलब रखा, रखा भी कैसे, अच्छी तरह से, सेफली। तो और थोड़ा एक्स्ट्रा इसके बारे में बताया वर्ब के बारे में, यानी रखा गया कैसे, सेफली, अच्छी तरह से, तो वो एडवर्ब होती है। जो वर्ब के बारे में बताती है तो वो एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। द फाइल वॉज केप्ट सेफली इन द कबर्ड, कबर्ड मतलब अलमारी में, जो फाइल है उसको अच्छी तरीके से सुरक्षित रूप से कहाँ पर रखा गया था, कबर्ड के अंदर, इन क्या यानी में, यानी उसके अंदर की बात हो रही है। फिर आगे है अर्जुन, तो यहाँ पर देखा कि न्यू का यूज़ हुआ, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट सिंपल का ये पैसिव है, जहाँ पर क्या होता है, वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अर्जुन एंड करण, वर, अब दो सब्जेक्ट है ना, प्लूरल है अर्जुन और करण, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वर का यूज़ हुआ। वर के साथ मेन वर्ब प्ले में आईएनजी लगा है, तो वॉज वर्ब के बाद में मेन वर्ब में अगर आईएनजी आता है तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है, था रही थी वाले वाक्य होते हैं। तो अर्जुन एंड करण वर प्लेइंग, तो क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे। वैन टू टेररिस्ट, जब दो टेररिस्ट आतंकवादी गॉट इनटू, यहाँ पर गॉट इनटू का मतलब होता है जबरन कोई घुस जाता है, ठीक है, गॉट इनटू हिंदी में मतलब घुसना। देयर यानी उनके, यहाँ पर जो है गेट की ये गॉट सेकंड फॉर्म आ गई है, तो सिंपल पास्ट टेंस है, घुस गए। देयर उनके हाउस में, उनके घर में घुस गए। एंड सैड और कहा और बोला, एंड सैड से की सेकंड फॉर्म है सैड, क्या बोला वो इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है, और वो प्रेजेंट टाइम में बात हुई थी, तो वही वाला टेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है। वेयर का मतलब कहाँ, इज़ यानी है, द रेड फाइल यानी लाल जो फाइल है वो कहाँ है, वेयर इज़ द रेड फाइल। अब यहाँ पर भी इज़ का प्रयोग हुआ है जैसे, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है। यहाँ पर इज़, एम, आर जो वर्ब है ना, इनके बाद में मेन वर्ब मुख्य क्रिया है उसका प्रयोग नहीं होता है। तो वेयर के बाद में हमने इज लगाया, सिंगुलर सब्जेक्ट है रेड फाइल, द रेड फाइल, तो इसलिए इज आया है। वेयर का मतलब कहाँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल से वाक्य बनाए जाते हैं, साधारण वाक्य, जहाँ पर इज एम आर के बाद में कोई मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है लाल फाइल, कहीं पर होने की बात
कर रहा है, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वेयर इज़ द रेड फाइल, लाल फाइल कहाँ है। अर्जुन वॉज क्लेवर। अब यहाँ पर भी वॉज और वर का यूज़ किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस में साधारण वाक्य बनाने के लिए, और वॉज वर के बाद में कोई मेन मुख्य क्रिया मेन वर्ब नहीं होती है, या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, या फिर किसी प्लेस की बात की जाती है, कोई कहीं पर है, या फिर कोई प्रोफेशन की बात जैसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्जुन वॉज, अर्जुन था, क्या था, क्लेवर था, अर्जुन के बारे में बताया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, विशेषण। अर्जुन क्लेवर था यानी कि होशियार था, चालाक था। ही सैड, उसने कहा। सैड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब क्या कहा, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इज़ को लेकर बनाया गया है, जैसे इज़ और केप्ट, तो ये प्रेजेंट की बात है, उसी समय और उसी टेंस में यूज़ हुआ है ये सेंटेंस। द फाइल इज़ केप्ट। अब यहाँ पर इज़ के बाद में केप्ट आया है, तो ये कौन सा सेंटेंस है। जैसे टेंसेस के अलावा इनके पैसिव भी बनते हैं, तो ये पैसिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इज़ एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। द फाइल इज़ केप्ट, कीप मतलब रखना, तो यहाँ पर रखी गई है इन द बेडरूम में। अबव द कबर्ड, अबव मतलब ऊपर, किसके ऊपर, अलमारी, कबर्ड के ऊपर। फिर है आई कांट, कैन नॉट का ये कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। आई कैन नॉट रीच, रीच का मतलब पहुंचना, तो यहाँ पर कैन जो है, कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, इसका यूज़ क्षमता, सामर्थ्य दर्शाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है ये कैन को लेकर, जो भी वर्ब आएगी कैन के साथ में वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही यूज़ होगी। तो आई कांट रीच यानी कि मैं नहीं, और इसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है सकता है, सकती है, इस तरीके से। तो मैं क्या नहीं कर सकता, मैं पहुंच नहीं सकता हूँ। इट यानी उस तक, जो फाइल है इट, फाइल के लिए इट का यूज़ हुआ है। आई कांट रीच इट, मैं उस तक नहीं पहुंच सकता हूँ। बोथ द टेररिस्ट, जो दोनों टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी, गॉट इनटू का मतलब बताया घुसना, गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट। अब गॉट और इनटू साथ में आ जाता है, इंग्लिश में इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। कॉम्बिनेशन होता है एक वर्ब और एक एडवर्ब भी हो सकती है, प्रपोजिशन भी हो सकती है। तो इनटू यहाँ पर प्रपोजिशन है, और गॉट इनटू इसका मतलब हो गया घुसना, जबरन। द टेररिस्ट गॉट इनटू, और ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है, द बेडरूम में घुस गए वो दोनों टेररिस्ट। टू गेट, प्राप्त करना, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए। द रेड फाइल, रेड फाइल को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए। एज दे वर, अब यहाँ पर वर के बाद में वर्ब में आईएनजी लगा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एज दे वर सर्चिंग, सर्च का मतलब होता है खोजना, तलाशना, और यहाँ पर है एज। एज जो है इसका मतलब है जिस समय दे वर सर्चिंग यानी खोज रहे थे, रहा था, रही थी, यही जो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस होगा उसकी पहचान होगी। तो वे खोज रहे थे, दे का मतलब वे दोनों टेररिस्ट। फॉर द फाइल, फाइल को यानी फाइल की बात हो रही कि फाइल को खोज रहे थे। अबाउ द कबर्ड, कबर्ड के ऊपर। फिर आगे एक और वाक्य है, अर्जुन क्विकली, यहाँ एलवाई वाली मोस्टली क्या होती है, एडवर्ब होती है, हिंदी में इसको क्रिया विशेषण बोलते हैं, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी जो वर्ब होती है क्रिया, इसके बारे में बताते हैं एक्स्ट्रा, और तो वो एडवर्ब होती है क्रिया विशेषण। अर्जुन क्विकली लॉक्ड, लॉक किया, ठीक है, लॉक किया ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लॉक्ड, लॉक किया कैसे, क्विकली यानी जल्दी से, फटाफट से, तो ये एडवर्ब, लॉक की ही विशेषता बताई जा रही है, तो क्रिया विशेषण एडवर्ब। अर्जुन क्विकली लॉक द डोर, अर्जुन ने क्या किया, जल्दी से, तरीका बताया जा रहा है, यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि विशेषता, तरीका यानी किस तरीके से उसने लॉक किया, क्विकली जल्दी से, तो इस तरीके से पहचाना जाता है एडवर्ब को। अर्जुन क्विकली जल्दी से उन्हें लॉक किया, द डोर को, दरवाजे को, एंड लॉक्ड आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड कॉल्ड भी यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कॉल का मतलब बुलाना है, फ़ोन करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर बुलाना, तो बुलाया उसने हिज, उसके जो नेबर्स हैं यानी कि पड़ोसी, पड़ोसियों को उसने बुलाया, जल्दी से ताला लगाया और दरवाजे के और पड़ोसियों को बुलाया। ही ऑल्सो फोन्ड, अब यहाँ पर फ़ोन करना क्रिया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म फोन्ड,
तो ही ऑल्सो, उसने क्या किया, फ़ोन भी, यहाँ ऑल्सो मतलब भी किया, हिज फादर, उसके पिताजी को उसने फ़ोन भी किया। तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है फ़ोन। तो ये सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। वर्ब की सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। सून यानी जल्द ही, इस फादर, उसके पिताजी, एंड पुलिस, रीच्ड, रीच का मतलब पहुंचना, रीच्ड यानी पहुंचे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग, देयर हाउस, उनके घर पहुंचे, उसके पिताजी और जो पुलिस है वो। सो बोथ ऑफ द टेररिस्ट, बोथ यहाँ पर दोनों टेररिस्ट की बात हो रही है। दोनों टेररिस्ट कैसे, ऐसे, यहाँ पर ये जो सो दे रखा है ऐसे, बोथ ऑफ द टेररिस्ट वर अरेस्टेड, वॉज वर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव सेंटेंस होता है। टेंसेस, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। यहाँ पर वॉज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो दोनों, ऐसे दोनों टेररिस्ट, आतंकवादियों को, यहाँ पर अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना, तो गिरफ्तार कर लिया गया था, कोई काम कर लिया गया था, वहाँ पर वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। क्लेवर अर्जुन यानी चतुर, चालाक या होशियार अर्जुन कह सकते हैं, होशियार अर्जुन, इंटेलिजेंट अर्जुन। हैड हेल्प्ड, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट का है, हैड है इसलिए, तो इसमें क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। हिज फादर, अब उसने, क्लेवर अर्जुन यानी इंटेलिजेंट अर्जुन ने हेल्प करना, मदद करना, तो मदद की थी उसके पिताजी की इन अरेस्टिंग, पकड़ने में, द टेररिस्ट को, बाय हिज क्लेवरनेस, चतुराई, तो बाय हिज क्लेवरनेस, चतुराई से। ऑल द नेबर्स, सभी नेबर्स यानी कि पड़ोसियों ने भी, प्रेज्ड, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ऑल द नेबर्स प्रेज्ड हिम, उसकी सभी नेबर ने, सभी जो पड़ोसी है उन्होंने भी उसकी प्रशंसा की।